जय हिंद दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके सामने 5349 व 3957 के योगफल में से ये घटाने पर निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन टोटली दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड है। अगर आपको वो पता होगा तो आप इसको कर पाओगे। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो देखें पहले पूरी, तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का योगफल, तो योगफल कह रहा है जी योग कर देंगे, जोड़ना है 5349 में क्या ऐड करना है 3957 ऐड करना है जी, कर दो 9 7 16 1 हासिल 1 5 4 9 और 1 10 2 3 12 और 1 13 5 3 8 1 9। ये आ गया जी इनका योगफल। अब इस योगफल में से ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जी, लिख देंगे 7062 घटाना है। तो घटा दिया, देखो 6 में से 2 गया 4, यहाँ से ले ले कैरी 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे रह गए आपके 2 और फिर ये 9 में से 7 गया 2। अब आपको ये देखना है कि ये किससे विभाजित नहीं होगा। जो ये रिजल्ट बन गया ये निम्न में से किससे विभाजित दोस्तों नहीं होगा। तो अब आप देखो ये नंबर क्या 4 से विभाजित होता है। अगर आपको पता है 4 से कब कटता है कोई नंबर, जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 4 4, ये कट गया 44 से, तो नानी के ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, फिर 3 से देखो, 3 से आपको पता है कि कब कटता है कोई नंबर कि जो सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट कटना चाहिए। जैसे हम इनको देखो 2 + 2 + 4 + 4 करें तो 4 4 8 2 10 2 12, ये कट गया 3 से, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी नंबर नहीं है। ठीक है, आगे देखो 11 से ये कट रहा है। हाँ देखो भाई 11 दूनी 22 और 11 से 44, ये कट जाएगा 11 से, ये भी आंसर नहीं है। जब 3 गलत हो गए तो चौथा ठीक होगा। तो यानी कि ये 7 डिवाइड नहीं करेगा दोस्तों। आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, कह रहा है स्टार के किस निम्नतम मान के लिए ये संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब दोस्तों 9 से कोई नंबर कब कटता है ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया अच्छे से। ठीक है जी, अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखो। तो देखो 9 से कोई नंबर कब कटता है, जब सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि अंकों का योग। अब संख्या ये है और इसके अंक का योग करेंगे 4 + 5 + 1 प्लस स्टार भी कोई डिजिट होगी तो इसको स्टार ही रख लो ऐसे ही, या फिर एक्स रख लो, आपकी मर्जी है, +6 + 0 + 3। ये इनका जो जोड़ आएगा ये 9 से कटना चाहिए। ठीक है जी, जोड़ते हैं 5 4 9 और 1 10, 6 16 3 19 और प्लस में क्या आना है आपका, देखो यहाँ पे स्टार आना है। ठीक है भाई, 5 4 9 और 1 10, 6 16 3 19 और 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं। ओके, अब आप ये देखो 19 में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, 19 प्लस समथिंग है, और वो किससे डिवाइड होनी है 9 से कटनी है। तो आप देखो 9 से अगर देखो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 ही कटती है ऐसे। तो भाई 19 से बड़ा क्या नंबर होगा, आप देखोगे 27 होगा। सर क्या होगा बोलो, 27। तो या तो 21 के बराबर रख दो, आप 27 के बराबर रख दो इनको। ठीक है, तो स्टार की जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 27 - 19। तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सिंपली आप इसमें से घटा दोगे 8, 27 में से 19 के 8। दोस्तों ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों आपके सामने ये रहा, यदि 4 अंकीय संख्या x 6 7 y, यहाँ पे ये कोई डिजिट आने हैं x और y की जगह, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x + y का निम्नतम मान बताना, मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। ठीक है जी, तो सेम क्वेश्चन है, 9 पे ये डिवाइड होना है। अब सेम आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, क्या होता है अभी बताया मैंने, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो आप ऐसे देखो सम ऑफ डिजिट करेंगे x + 6 + 7 + y, ये 9 से कोई कटना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखो 7 6 13 प्लस x + y दोस्तों। ठीक है जी, अब ये किससे कटना है 9 से, 13 से कोई बड़ी वैल्यू, 13 से कोई बड़ी वैल्यू आप देखो 9 से कटनी है। तो आप कहोगे 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। छोटे वाले देखनी है तो यहाँ पे कौन सा नंबर ले लेंगे 18 के, आप इसको बराबर रख लो भाई, जो 9 से कटता है। ठीक है, तो आपको x + y चाहिए, क्या चाहिए x + y। तो क्या करो 18 में से ये 13 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ये 5 ही x + y की दोस्तों मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि x के किस लघुत्तम मान के लिए संख्या, ये जो संख्या है ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। ठीक है जी। फॉर विच वैल्यू ऑफ x दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 11 से विभाजिता का नियम। ठीक है जी। अब मैंने विभाजिता के हर संख्या की डिटेल में वीडियो बनाई है कि कोई संख्या किससे कब डिवाइड होती है। ठीक है जी। तो अब ये देखो क्वेश्चन पे आते हैं कि ये 11 से डिवाइड कब होगा। मैंने आपको बताया था कि 11 से कोई संख्या कब कटती है, जब विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है। नंबरिंग कर लो, सम और विषम, ओड और इवन प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे, आप बताओ मुझे ओड प्लेस कौन से, तो आप कहोगे 1 है 3 है। तो ओड वाले देखो 5, ये आ गया 6 5, और ओड पे क्या है, ये यहाँ पे ये रहा, और एक ओड ये रहा आपका। ठीक है जी। इवन प्लेस कौन कौन से है, ये 2, फिर 4 है, और फिर ये रहा यहाँ पे 6 वाला। जो ये डिजिट है इनका सम का डिफरेंस आपको देखना है। ओके, करते हैं हम। 1 पर क्या है 6 है, फिर 3 पर क्या है 5 है, 5 पर क्या आप कहोगे सर, 5 पर हमारी 2 है, और फिर 7 पर क्या है हमारी 9 है, इनका सम। ठीक, ये हो गया। और इवन प्लेस पर, इवन प्लेस कौन सा, 2 4 6, 2 पर क्या है आप कहोगे x है प्लस, फिर 4 पर क्या आपका 1 है, और 6 है, ये 6 पर आपका क्या है ये 7 है। इनके योग का अंतर, योग का अंतर या तो 0 हो जाए या फिर 11 से वो डिवाइड हो जाए। करते हैं जी। ठीक है, करो। 6 5 11 तो 13 9 22, और ये हो जाएगा माइनस ऐसे ही x प्लस 7 और 1 आप कहोगे सर 8 हो गया। ओके जी। अब देखो माइनस ये हटाते हैं तो यानी कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का x प्लस के हो गया, ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों 8, तो 22 में से 8 जाएंगे, आप कहोगे 14, 14 माइनस एक्स। अब 14 माइनस एक्स, आप ये देखो कि 14 से कोई कम नंबर है और x 14 माइनस है ना, तो 14 से कम है, तो किससे कटना है 11 से कटना है। अब 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 14 आना चाहिए था, 14 में से 14 कटोगे तब आएगी 0, तो यानी कि 14 से कम क्या नंबर है जो कटेगा 11 से, आप कहोगे सर 11 ही है वो। तो x की जब आप वैल्यू निकालो, x को उधर ले जाओगे ये इधर आ जाएगा, यानी कि 14 माइनस 11 इक्वल टू आप कहोगे x। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 14 में से 11 गया, आप कहोगे सर 3 आ गया। तो 3 ही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के आए हुए, आप सीरियस होकर कॉपी पेन उठाओ और इन सभी को नोट करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार के किस निम्नतम मान के लिए संख्या जो ये है ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो, और ये आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको क्या पता होना चाहिए 8 से कोई संख्या कब कटती है। तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया है कि 8 से कोई संख्या कब कटती है डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो में, कि 8 से कोई संख्या कटती है कि जब लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे इससे पहले कुछ भी लिखा रहा था और भी संख्या लिख देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, सिर्फ आपको लास्ट के 3 डिजिट देखनी थी दोस्तों। लास्ट के 3 डिजिट क्या है 6 स्टार 2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से कोई डिजिट, भाई यहाँ से क्या हो सकती है, ये डिजिट यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 9 कुछ भी हो सकती है, 10 डिजिट होती है ना, 10 में से कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, और वो जो 8 से विभाजित हो जाए, तो इनमें से कोई से एक रखे हम, क्यों और 10 ऑप्शन रखे। ये देखो यहाँ पे अगर आप रखोगे यहाँ पे ये 612 रख लोगे, या फिर 622 हो जाएगी, या फिर मैं कह रहा हूँ 632 हो जाएगी, या फिर आप देखो 634 हो जाएगी। और किससे काट के देखनी है आपको, 8 से काटनी है। आप इसको 8 से काट कर देखोगे 8 612 को, तो आप देखो 8 7 56, ठीक है 6 नहीं कट रहा ये भी, फिर 8 7 56, 5 बज गया था वो नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। आप देखो ये 8 7 56, ठीक है 4 3 7, 7 बज गए 72, 8 से कट जाएगा, तो ये संख्या कट रही है। जो ये कब बनेगी, जब स्टार की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन मात्र देखते ही कर सकते हो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, और एक बार अगर कोई क्वेश्चन आता है ना नया तो फिर वो रिपीट होता रहता है। अगर एसएससी ने पूछा तो दिल्ली पुलिस पूछेगी, दिल्ली पुलिस पूछेगी, यूपी पुलिस पूछ लेगा, ऐसे ही क्वेश्चन
रिवाइज हो जाता है। क्वेश्चन ये है कोई 8 अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कोई डिजिट होगी पता नहीं क्या है, वो 8 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 8 से पूर्णतः विभाजित के लिए तो आपको क्या 8 अंकों से कुछ करना है? नहीं करना, आपको तो सिर्फ 3 अंक चाहिए, आपको तो सिर्फ इनसे मतलब है। तो कह रहा है एक्स और वाई के ऐसे कितने पेयर संभव है। ओके जी, तो 6xy आपको सिर्फ 3 अंक चाहिए लास्ट के 8 से विभाजित करने के लिए। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि 600 ये भी हो सकता है, 601 602 कुछ भी हो सकता है, फिर 602 3, अब कहाँ तक चलेगा, लेकिन 6 यहाँ पे आना है तो आप कहोगे 699, एंड हो जाएगा ऐसे। भाई ऐसे ही बढ़ते रहेगा ना, कहाँ तक जाओगे आप? 699, आगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पे 700। तो आपको ये बताना है कि सिंपली सी क्वेश्चन आपको ये बन गया कि 600 और 699 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है, आई रिपीट कि 600 एंड 699 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं। बीच में क्या, सॉरी 600 भी उसमें इंक्लूड होगा क्योंकि 6 लिखा हुआ है, तो 600 भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये बताने के लिए आपको सिंपली ये करो भाई, ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ट्रिक है एक, 600 है और 699 इनके पीछे बताना है ना, तो आप करो क्या, 600 को भी 8 से डिवाइड कर दो और 609 को भी 8 से, जिसने पूछे ना जिससे भी उसी से डिवाइड करना है। ठीक, करो 8 सत्ते 56, कितना बच गया 4 40, आप कहोगे 8 पंजे 40, एग्जैक्ट कट गया। ठीक है, फिर 8 से इसको करेंगे, आप कहोगे सर 8 अट्ठे 64, कितने बच गए 5 9, ठीक है, आप कहोगे सर 8 सत्ते 56, ठीक है, कितने बच गए यहाँ पे 3 बच गए। रिमाइंडर वगैरह से आपको कुछ नहीं लेना, जो नंबर आपको बताने हैं। अगर मैं पूछूँ इस, देखो जो ये 87% है और जो इधर ये 75 है, इसमें से अगर आप घटा दोगे तो आपको वो नंबर पता चल जाएगा जो 600 और 699 के बीच में, 600 और 600 से 699 के बीच में कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें से आप घटाओगे तो आप कहोगे सर 87 माइनस 75, तो हमारा तो 12 आ रहा है। 87 माइनस 75 कितना आ रहा है बोलो, 12 है। लेकिन अगर आप देखो 600, देखो एग्जैक्ट कट गया, ये कट गया ना, देखो 8 से यहीं पे भाई, कुछ रिमाइंडर अगर नहीं बच रहा तो वो भी कट रहा है। तो जो रिक्वायर्ड हमसे पूछा है, रिक्वायर्ड कितने पेयर बनेगी भाई, 12 तो इनके बीच में है और एक ये 600 भी कट रहा है दोस्तों, तो 12 और कितना आ जाएगी, टोटल 13 पेयर आ जाएगी। कितना आ जाएगी 13। या फिर आप ऐसा करते, इसको डिटेल में अगर देखते आपको पता चलेगा 600 कटता है पूरा, तो फिर आप देखते 600 कट रहा है तो फिर क्या कटेगा, 608 कटेगा, 616 कटेगा, ठीक है, ऐसे ही 624 कट जाएगा। करते करते आप उनको काउंट करोगे फिर। अब डिटेल में ऐसे करने से बढ़िया आप ये कर दो डिवाइड, क्वोशेंट को सब्ट्रैक्ट करो, फिर ये भी कट रहा है वो एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, नोट करो तब तक आप। डिविजिबिलिटी पर बेस्ड ही आजकल जो पूछा जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और करने जा रहे हैं दोस्तों। ये आपके सामने 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, 5 की पावर 74 और 75 तक, और बीच में ऐड है। ये बताना है इनमें से किससे कटेगा दोस्तों, किससे डिविजिबल है, यानी कि विभाजित है, पूर्णतः बताना। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट, 4-5 क्वेश्चन लिए थे, अच्छे से कराए भी थे मैंने, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन। तो मैंने बताया था आपको, अगर आप नहीं हों तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो को वो देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था छोटी पावर कॉमन लो। छोटी पावर जब आप कॉमन लोगे, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ बचेगी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और यहाँ पे रह जाएगा आपकी 5 की पावर 4। ठीक है, तो 5 की पावर ये 71 ऐसे ही है, तो ये 1, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 का क्यूब होता है 125 और 125 पंजे होता है हमारा 625। ठीक है जी, ये ऐसे ही रहा। अब हम इनको ऐड करेंगे तो आप देखो 625 में ये 700, 750, 775, 780 और एक 781, कितना आ गया हमारा 781 आ गया जी। ठीक है, 5 की पावर 71 गुना 781। तो आप देखो यहाँ पे 781 से कट जाएगा और 5 ये है नहीं, 5 का कोई मल्टीपल नहीं, 781 है। तो अब क्या करें, आप 781 को तोड़ेंगे। अब 781 देखो, अगर आप देखो तो 11 से डिवाइड होता है, तो 11 गुना आपको 71 लिखोगे, है ना, 11 × 11 1, 11 × 77 में 1 जोड़ोगे 78 हो जाएगा।
तो या तो 11 से कट जाएगा, ये 71 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। 11 नहीं है तो फिर आंसर क्या जाएगा आपका, ये 71। ठीक है, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद कर पा रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।